तो कोई भी नए प्लेयर आते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां आती हैं, तो वो आ सकती हैं और अपने नए नए फंड लॉन्च कर सकती हैं। लेकिन चूंकि पुरानी भी कंपनियां जो एमसी में रन कर रही हैं, उनके पास भी वो फंड्स हैं, तो सेबी कहता है, जो कि म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है, वो ये कहता है आपको परफॉर्मेंस निकाल के देना पड़ेगा अगर आपकी पुरानी फंड चल रही है, और जो नए फंड आ रहे हैं मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपना नया फंड लॉन्च करेंगे एनएफओ की फॉर्म में, तो उन्हें भी प्रॉपर रिटर्न्स बना के देना होगा, यानी एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, ये प्रॉपर कंपटीशन रहता है। तो जब ये प्रॉपर कंपटीशन रहता है, तो जो नए प्लेयर्स आते हैं मार्केट में, वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जो पहले से प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो एक दूसरे से नए प्लेयर और पुराने प्लेयर्स के बीच में एक प्रॉपर कंपटीशन, जिसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, बना रहता है। तो अब जो नए प्लेयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, उनके सामने ये प्रेशर है कि वो पुराने प्लेयर जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, यानी पहले से इस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उनसे बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन चूंकि सेबी ये कहता है, और ये सही भी है, कि जब भी कोई नया फंड लॉन्च होगा तो वो 10 रुपए से लॉन्च होगा, चाहे वो नई कंपनी फंड लॉन्च करें, चाहे वो पुरानी पहले से इस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड कंपनियां लॉन्च करें। बट यहां पे म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए सेबी ये भी कहता है कि आपको परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा। एक तरीके की स्कीम आप दूसरी लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि आप मार्केट से सिर्फ पैसा उठाने के लिए पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से ओवरलैप ना करें, इसलिए आपको एग्जिस्टिंग फंड में ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आप दूसरी कैटेगरी की स्कीम की फंड लॉन्च कर सकते हैं। कैटेगरी के बारे में मैं आगे और वीडियो बताऊंगा, तो उसमें अभी हमें यहाँ पे एनएवी के बारे में डिफरेंशिएट करना था। तो अब यहां पर हुआ क्या कि नए प्लेयर्स के लिए भी कंपटीशन है और पुराने प्लेयर के लिए भी कंपटीशन है, इसीलिए दोनों प्लेयर के कंपटीशन की वजह से दोनों में परफॉर्मेंस का कंपटीशन रहता है, तो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और परफॉर्मेंस आती रहती है। तो एनएवी का प्राइस चूंकि नया फंड लॉन्च करेगा तो 10 रुपए होगी, और पुरानी जो ऑनगोइंग स्कीम है तो उसके प्राइस तो ज्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि पहले वो लॉन्च किया होगा तब 10 रुपए। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका रिटर्न पे फर्क आएगा, चाहे वो नया फंड हो चाहे पुराना फंड हो, परफॉर्मेंस मैटर करता है, एनएवी का प्राइस मैटर नहीं करता है। जब नया फंड लॉन्च होगा तो 10 रुपए लॉन्च होगा, क्योंकि ये रेगुलेटर कहता है, लेकिन पुराने फंड के साथ ही परफॉर्मेंस, वहां पे भी एक बड़ा प्रेशर रहता है। आई होप एनएवी का प्राइस आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।